हेलो हेलो। वेलकम 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 टू द क्लास। गाइस, ये क्लास नंबर्स के बारे में है और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, जिन बच्चों को मैथ्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर आपको पहले से ही नंबर्स आते हैं तो प्लीज़ देख लें, अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको रिवाइज़ करना है तो। बट ये उनको सजेस्ट कीजिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। नंबर्स यानी कि संख्याएं। ये चैप्टर हाई स्कूल के लिए है और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। आता है, सब जगह आता है ये। क्यों ज़रूरी है नंबर्स? बहुत सारे बच्चों को बेसिक नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो आगे एडवांस चीज़ें भी नहीं कर पाते। क्वेश्चंस में इन्हीं से रिलेटेड बातें लिखी रहती हैं और वो उनको समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, टर्म्स क्या है। तो उन टर्म्स से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर हम धीरे 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 एडवांस पे चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ये पहली टर्म है नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? बताता हूँ मैं इनको। प्राकृत संख्या, प्राकृत या फिर प्राकृतिक, एक ही बात है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, इसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। पूर्ण संख्या, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या है। बस मैं आपको अभी टर्म्स जो है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ बस, फिर तुरंत पढ़ेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के। देन आते हैं इंटीजर्स। हिंदी में इनको कहते हैं पूर्णांक। फिर आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। या परिमेय संख्या। फिर आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। फिर आते हैं हमारे पास, और भी हैं बहुत सारे हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है हमारे पास 7 नंबर पर कोप्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या और इनको बोलते हैं सह भाज्य संख्या। सारा कन्फ्यूज़न मिटा दूंगा एक ही क्लास में, नंबर से रिलेटेड। फिर आते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये पहले लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं इमेजिनरी नंबर। अर्थात काल्पनिक संख्या। फाइनल। फिर आते हैं हमारे पास एक छोटी सी टर्म है, सभी ने पढ़ी है, वो ओड इवन वाला। बट कुछ बच्चे जिनको सच में ये नहीं आता है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसी के लिए है सम और विषम संख्या। सब मैक्सिमम सभी को पता होता है, पर फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये है, ये 10 टर्म्स है, नंबर से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पूछता भी है, ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं जाती है, ये पूछी भी जाती है, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसी में ना, इसी में एक दो चीज़ें और है, वो और लिख लो यार, वो और लिख लेते हैं। जैसे क्या हो रहा है, एक मिनट, वेट अ मिनट।
एक मिनट बस, एक मिनट लगेगी। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए, तेरे आने से पहले ओके चलो जी, ये था हमारा यस, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा गड़बड़ कर दी ना। चलो 11 नंबर पर आता है हमारे पास HCF LCM। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लैस है लघुत्तम समापवर्तक और मैस है महत्तम समापवर्तक। ये रिस्पेक्टिवली नहीं है, उल्टा हो गया ये। LCM इज़ लेस है और HCF इज़ मैस है। ठीक है जी, ये है 11 चीज़ें। अब इसको समझना है कि ये होती क्या क्या है, कैसे कैसे हम इनको समझ सकते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, सॉरी नोट क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चन पेपर। देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सॉरी, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं। हिंदी में बोलूँ, आम भाषा में बोलूँ तो इनको बोलते हैं गिनती की संख्या। नेचुरल नंबर्स आर गिनती की संख्याएं, जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स लाइक मेरे पास 10 रुपये हैं, वहाँ पर 4 लड़के खड़े हैं, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, घर पर 12 तकिए हैं, हमारे घर में 21 लाइट्स है। इस तरह की कुछ मैंने बोल दिया टर्म्स, तो इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, जिनका हम आम भाषा में आम बोलचाल में गिनती के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे ही रिस्पेक्टिवली टिल द इन्फिनिट। अब हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि मेरे पास 0 रुपये है, ये मतलब ये ऐसे बोलते नहीं हैं हम, मेरे पास 0 रुपये है, उसके पास 0 रुपये है, इसके पास -5 रुपीज़ है, ऐसे नहीं बोलते। तो नॉर्मल ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे पास 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये, कुछ इस तरह से, 5 लोग 6 लोग। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर टिल इन्फिनिट तक जाते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होती है पूर्ण संख्याएं। इन नंबरों को एक ही नंबर ऐसा है जो इनको पूरा कर देगा, वो है ज़ीरो। अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये नंबर्स को पूरा कर देता है। अब ये नंबर पूरे हैं, बिना जीरो के ये अधूरे हैं। नेचुरल नंबर तो है लेकिन बिना जीरो के ये अधूरे हैं, ये जीरो इनको होल नंबर बना देता है। देन आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब समझो आप हिंदी में है पूर्णांक। इनको मैं तोड़ूं तो पूर्ण अंक, और हिंदी में बताऊं तो पूरा अंक, पूरे नंबर। तो ये नंबर पूरे नहीं है, होते कैसे हैं ये बाय द वे, ये होते ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही रिस्पेक्टिवली इन्फिनिट तक। और यहाँ -1 -2 -3 -4 और ऐसे टिल इन्फिनिट तक। अब इसमें ये देखो, जो जीरो के साथ साथ ये तो पूर्ण संख्याएं हैं यहाँ से आगे आगे तो, लेकिन यहाँ से पीछे क्या है, ये इनको भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर ले तो ये बन जाएंगे पूर्णांक, इंटीजर। हमारे पास 100 रुपये है, उसमें से हमने 20 रुपये की कोई चीज़ खा ली, तो अब हमारे पास 80 रुपये बचे ना। लेकिन वो 80 रुपीज़ जो अब हमारे पास बचे हुए हैं वो कब पूरे होंगे, जब उसमें वो माइनस के 20 ऐड हो जाएंगे। और वो ऐड होने के बाद उस पूरे नंबर को पूरा कर देंगे। लाइक जो हमारे पास अधूरा नंबर था, सॉरी जो अधूरा नंबर है उसको पूरा कर देंगे। हमारे पास 100 रुपीज़ थे ना, तो उनको पूरा जो कर दे वो होते हैं पूर्णांक, पूरा करने वाले अंक। अगर वो माइनस के 20 अंक मैं 80 या 80 में जोड़ दूं तो वो 100 अंक हो जाएंगे पूरे, 100 अंक हो जाएंगे पूरे। तो इसलिए माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव वे में चलते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं एट द राइट हैंड, और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। बस इतना सही डिफरेंस है इनमें, पॉजिटिव नेगेटिव का। चलते हैं एक साथ, ये भी इन्फिनिट तक, ये भी इन्फिनिट तक, ओके। फिर आते हैं हमारे पास परिमेय संख्या। देखो पहले वाले पहले देख लो एक बार। हाँ, नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिट तक, होल नंबर 0 से इन्फिनिट तक, और इंटीजर्स 0 से माइनस की साइड भी इन्फिनिट और 0 से प्लस की साइड भी इन्फिनिट। अब
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल में आप ये वर्ड देखो, रेशो, ये आपने कहीं सुना है वर्ड रेशो? रेशो वर्ड सुना है? रेशो, अनुपात, नहीं सुना? बहुत बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। चलो नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूँ, इस तरह से होता है रेशो, इस तरह से 5:6, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6, है ना। चलो ऐसा क्यों है देखो, रेशो का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान में नहीं, लाइक उसी के जैसे। रिस्पेक्टिवली वाला वर्ड सुना होगा तुमने, क्रमशः, एक तरह से क्रमशः, उसी के क्रम में, जितना वो बदलेगा उतना दूसरा बदलेगा, उस तरह से। तो ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। वी कैन राइट दीज नंबर्स इनटू द पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसे इनको हम ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब ये एक नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा, लेकिन ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइडेड होंगे पूरी तरह से। कैसे होंगे? विभाजित नंबर होंगे। कट सकते हैं, पॉइंट में कटे चाहे नॉर्मली कटे, पर ये कट सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू में होते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? जैसे मैं लिख दूँ 2, 4, √16, या फिर इसको और गाढ़ा करूँ क्या? लो, दिख नहीं रहा होगा, 4 √16, इसके साथ साथ √25, या फिर 5/2, या फिर 7/2, ऐसे ही। ये सारे नंबर्स जो है ये रेशनल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम संख्या है। सॉरी प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, शेड परी में, सॉरी माय मिस्टेक, परी में संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये भी कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइड नहीं हो पाते। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है 5/2, ये तो डिवाइड हो सकता है। 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2.5 हमारे पास आउटपुट आएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जहाँ आउटपुट नहीं आता, जो सोल्व नहीं हो सकते। मैंने बताया था ना, जो विभाजित हो जाए, जो भिन्न विभाजित हो जाए वो ही परिमेय संख्या बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब जैसे ये जो 2 और 4 है, अब आप इसमें भी डाउट होगा कि इनके नीचे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कहाँ है इनका? अगर मैं देखो 2 के नीचे मैं 1 लगा दूँ, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही रहेगा ना नंबर, बदलेगा थोड़ी। 4 के नीचे भी 1 लगा दूँ, सेम ही रहेगा, बदलेगा ना थोड़ी। तो ये जो 1 है इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देगा, ये इसका मीन थोड़ी चेंज कर देगा, सेम ही रहेगा। बट ये यहाँ पे क्यों की तरह काम कर रहा है और ये पी की तरह काम कर रहा है। ऐसे प्राइम नंबर, ओ सॉरी, रेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो, अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका मान पूरा नहीं होता, जो डिवाइड ही नहीं होते प्रॉपरली, जिनका मान, जिनकी वैल्यू कंटिन्यू आती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे मैं लिखूँ √3, √2, √5, ठीक, और या लिख दूँ मैं 10/3, 20/6, इस तरह से नंबर। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो कभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, चलते रहते हैं। अब ये देखो, जैसे √25 है यहाँ ऊपर, है ना, लिखा हुआ था ना। लो इसको लाल से दिखाता हूँ मैं आपको, लाल से या किसी और अलग रंग से दिखाता हूँ। लेट टेक द येलो। जैसे ये देखो, यहाँ लिखा हुआ 25, अगर मैं इसका 25 का रूट करता हूँ तो 5×5 = 25 हो जाएगा। 2 नंबर आएंगे ऐसे गुणनखंड करने पे, तो ये 5 बन जाएगा बाहर आके। ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से गुणनखंड करते हैं, किस तरह से वर्गमूल करते हैं, वो भी देखना, इसी में ही बता दूंगा आपको। तो जैसे यहाँ पे ये √3 है, अब √3 की तो वैल्यू 1.732 ऐसे ही डॉट 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 आती रहती है, रिस्पेक्टिवली नए नए नंबर्स के साथ आती रहती है, बदल के पूरा नहीं कटता। ऐसे √2 है, इसकी 1.414 एंड डॉट 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 इसकी भी आती रहती है। तो ये नंबर्स पूरी तरह से एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है, ये एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट वे में है ही नहीं, ये अलग अलग है, इसीलिए इनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओफो, मिट गया, √3 एंड √2, येलो से लिख दो। अब प्राइम नंबर्स है हमारे पास। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो या तो केवल उस
नंबर से ही कटे जो वो खुद है, यानी कि अपने आप से ही डिवाइड हो, या फिर एक से, या तो उसे सिर्फ एक काट पाए या सिर्फ वही नंबर खुद अपने आप, बस। और अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ मैं, तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो। जैसे हमारे पास एक है, क्या एक प्राइम संख्या है? ये प्राइम नंबर है एक, देखते हैं तो एक ही कम है, एक, वन वन जो वन, लेकिन उसके अलावा ये और किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं दो, तो क्या ये कटेगा? देखो, दो एकम दो, कट गया। अब ये एक से भी डिवाइड होगा, एक दो नहीं दो, तो इसका मतलब है ये और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि दो है प्राइम नंबर। क्या है? दो एक प्राइम नंबर है। तीन भी ऐसा ही है, लेकिन चार नहीं है, क्योंकि चार दो से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, और चार अपने आप से भी कटेगा, वो नहीं हुआ। तो फिर पाँच है, सात है, नौ नहीं होगा। अब लोग लिख देते हैं नौ को, क्यों नहीं होगा? देखो, नौ नौ से भी कटेगा, नौ तीन से भी कटेगा, और नौ एक से भी कटेगा, तो दो से ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए नौ नहीं है। ठीक है, नौ एक प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या होगा? 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, आप निकाल के देख लेना। 23, देन 29, 31, एज वेल एज आप देख लेना 97 तक होते हैं। फिर आते हैं को प्राइम और सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू प्राइम नंबर हो, जैसे दो तीन, जैसे पाँच सात, इसके साथ है ना, को प्राइम है, इसके साथ है 11 13, ये होते हैं को प्राइम। ऐसे ही आगे भी नॉर्मल सिंपल सी है चीज़, दो तीन पाँच सात 11 13, इस तरह से होते हैं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ये वो नंबर होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अब हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर है, ये कट सकते हैं, ये भाज्य नंबर है, डिवाइड हो सकते हैं दो से ज़्यादा बार। ठीक, सिंपल टर्म्स थी। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये जितने भी नंबर्स आपने ऊपर देखे, ये जितने भी नंबर्स अभी तक आपने देखे, ये सारे इंक्लूडेड दीज वन, दीज चाहे नेगेटिव टर्म हो, पॉजिटिव टर्म हो, कैसी भी टर्म हो, वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना? मैं लिख दूँ -4, ये भी रियल नंबर है, +4 ये भी रियल नंबर है, मैं लिख दूँ 7/2 ये भी रियल नंबर है, मैं लिख दूँ 10/3 ये भी रियल नंबर है, मैं लिख दूँ √3 ये भी रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये एक इसका एक स्टैंडर्ड है कि ये रियल नंबर्स जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं बुक्स में या फिर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं, ऑलवेज। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को ही हम एज अ रियल नंबर काउंट करते हैं। होती तो नेगेटिव वाली भी है, लेकिन सॉल्यूशन में जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं वहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। वास्तविक संख्याएं होती है वो। मान लीजिए अब जैसा भी लिखा हुआ है √9, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसमें देख लेना। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे आयोटा, के, ABC, X, Y, Z, फलाना ढिमकाना, जितने भी ऐसे हो जो रियल नंबर्स ना हो। ओड एंड इवन क्या होते हैं? जो ओड एंड इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं वो होती है जो दो से डिवाइड हो जाए। अगर मैं लिखूं इवन की डेफिनेशन, सम संख्याएं, तो ये ना कैन बी डिवाइड बाय 2, जितनी भी सम संख्या होंगी वो दो से विभाजित हो जाती है। ठीक, और अगर मैं लिखूं ओड के बारे में, विषम के बारे में, तो ये डिवाइड नहीं होगी, ये दो से डिवाइड नहीं होती। बस सिंपल है, जैसे मैं लिख दूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, ये भूल गया था 19, तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये है इवन, सॉरी ओड, इवन बोल दे रहा हूँ, यह है विषम। कैसी है ये? विषम संख्याएं। और अगर यहीं जो दो से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 और 20। ये कैसी है? ये इवन। ईजी है ना। अब लास्ट टर्म हमारे पास बचा HCF और LCM। क्या बचा? HCF एंड LCM। चलो इसको समझ लो, ये थोड़ा सा अलग सा है पर है तो इसी में नंबर्स का ही पार्ट है। HCF का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि अधिकतम कॉमन को कैसे बोलूँ मैं इसको? वैसे तो इसको अधिकतम नहीं महत्तम बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और ऐसे हमारे पास LCM है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। फैक्टर करने, ये जो गुणन, ये फैक्टर वर्ड है ना, इसको हम गुणनखंड भी बोलते एक तरह से। एक तरह से किसी भी नंबर के गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं? गुणनखंड। लेकिन किस तरह के गुणनखंड? आपने एक टर्म सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या सुना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है भाई ये अभाज्य गुणनखंड? क्या है? अब आपको ये तो पता ही है ना, अभाज्य जिसको हम प्राइम नंबर बोल रहे थे अभी ऊपर। देखो दिखाऊं, अभाज्य यानी कि प्राइम। ये देखो कहाँ है भाई? ये रहा, ये देखो यहाँ 6 पॉइंट, ये प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या दिखा आपको। तो ये जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हीं से ही, इन्हीं की हेल्प से ही फैक्टर होते हैं। यही फैक्टर करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक नंबर होते हैं। तो यही फैक्टर कर करके इसको, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इसी से ही हम अपना LCM और HCF निकाल पाते हैं। जैसे मान लो कोई रैंडम नंबर ले लूँ मैं, एक मैंने लिया 24। ठीक है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। इस तरह से हम एक बुक्स बना लेते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, वैसे तो होते भी कई तरह के फॉर्मेट है। अभाज्य गुणनखंड, अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हमें पता था कि छोटा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, और ऐसे रिस्पेक्टिवली आगे आगे चलेगा। तो मुझे सबसे पहले इस वाले नंबर का यूज़ करना है। इससे अगर कटता रहेगा तो काटता रहूँगा, इससे कटना बंद हो जाएगा, इससे काटूंगा, इससे कटना बंद हो जाएगा तो इससे काटूंगा, और रिस्पेक्टिवली ऐसे ही किसी से भी बंद हो गया तो उससे आगे वाला नंबर ट्राई कर करके देखते हैं। तो मुझे 2 ट्राई करना है। क्या 2 से कटेगा? 12 दूनी 24, हाँ कट रहा है। 2 से काटना है, क्या कटेगा? 2 छिकी 12, हाँ कट रहा है। 2 से काटना है, 2 तिया 6। क्या 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 को 2 से नहीं काट सकते, तो अब 3 ही ट्राई करना पड़ेगा। जी हाँ, 3 एकम 3, कट गया। एक आ गया, एक आने पर रुक जाएंगे। अब देखो 2, ये हम नंबर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये इसके फैक्टर हो गए। क्या होगा इसके? फैक्टर। इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। समझ में आया? इजी है। अच्छा, तो अब ये तो हमने फैक्टर निकालना सीखा, लेकिन अगर हमें LCM और HCF निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? और ये होता कैसे कैसे है? क्या होता है ये? आपके पास 20 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 15 रुपये हैं, और मेरे पास 40 रुपये हैं। ठीक है। अब हमसे बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, HCF बताओ जो आपके पास है। इस तरह से आपको HCF बताना है। तो जिसने हमसे HCF पूछा, हाईएस्ट वैल्यू पूछी, उसने हमसे ये पूछा कि हम तीनों के पास कॉमन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना कॉमन, हम तीनों के पास कितने रुपये ऐसे हैं जो कॉमन है, वो हमें यहाँ से काउंट करना है कि जो तीनों की तीनों की वैल्यूज़ में आ जाए। कितने कितने रुपए हमारे पास जिसको हम डोनेट कर सकते हैं कॉमनली, और कितना होगा वो, तो उसी को हम HCF बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम लघुत्तम समापवर्तक की बात करें, कम से कम, समझ रहे हो, कम से कम,
कम से कम कॉमन फैक्टर कितना है। अगर हमारे पास ऐसे ही आपके पास 20 रुपये है, दोस्त के पास 15 और मेरे पास 40, और हमसे पूछ ले इसका एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम कितने कॉमन है हमारे दोनों, हम सब में कितने कॉमन है। तो हमारे तीनों के जो पैसे हैं, तीनों के पैसों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पता लग जाएगा कि टोटल कितने हैं। मल्टीप्लाई भी कैसे, पहले हमें तो एक हाईएस्ट निकालना है कि हाईएस्ट कितना है, वो निकलने के बाद जो बचेगा उसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे एचसीएफ और एलसीएम को हम फाइंड आउट करते हैं। चलो एलसीएम निकालते हैं। पहले दो नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, 24 एंड 36, और इन्हीं का ही एचसीएफ भी निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मीन। तो 24 एंड 36 लिख लिया है। अभी हमने एक साथ लिखा है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, इसका एलसीएम। ठीक है, कैसे, सबसे पहले छोटा फैक्टर क्या था, 2, देखते ही कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कट गया। क्या ये कटेगा, हाँ कट गया, 2 से ये भी डिवाइड हो गया। फिर से 2 से देखेंगे, क्या ये कट जाएगा, 12, 2 छिक्की 12 कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, 2 निम 18। क्या 2 से ये कटेगा, देखते हैं, 2 तिया 6 कट गया। क्या 2 से ये कटेगा, नहीं, तो इसको ऐसा ही उतार लेंगे जब तक कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा। हमें कॉमन नंबर लेना होता है पहले, कॉमन आएगा तभी कुछ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इन नंबरों को देखते हैं, जब 2 से नहीं कट रहे तो किससे कटेंगे, 3 ट्राई करेंगे। 3 से कट रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। इसको देखेंगे 3 से कट रहा है, नहीं, तो ऐसे ही उतार देंगे, ये तो ऑलरेडी ख़त्म हुआ पड़ा है। ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो अब हमारे पास ये नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये इसका एलसीएम निकल गया है। हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 72। ठीक है, पहाड़े याद कर लेना, काम आएंगे। तो 72 जो है वो इसका एलसीएम है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो 24 एंड 36 अलग अलग इनका हमें फैक्टर करना पड़ता, जैसे 2 18, 2 9, 3 3 3 1, यहाँ पे 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। अब जो भी कॉमन कॉमन है वो अलग ले लो। ठीक है, इसमें जो भी कॉमन दिखे, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये लिख लो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये भी गुना में लिख लो। 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक यहाँ लिख लो। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हो गया इसका एचसीएफ। ये तो था नॉर्मल मेथड। अब मेंटोज मेथड ट्राई करते हैं। व्हाट इज़ मेंटोड, ये लो जी, दिमाग की बत्ती जली, 24 और 36 ये लिख लिया हमने। सबसे पहले देखते हैं कि क्या एक नंबर कोई कॉमन जो इनको काट रहा है, तो देखा कि 12 है, ये 12 के टेबल में भी आता है, ये भी आता है 12 के टेबल में, तो 12 बाहर निकाल लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब यही डिसाइड करेगा, अभी जो बाहर आया है ये तो है एचसीएफ, ये बाहर जो आया ना ये आ गया एचसीएफ, लेकिन अगर एलसीएम चाहिए तो इन दोनों की भी गुना कर दो और इन आपस में गुना कर दो, तो 12 छिक्की 72, ये हमारे पास एलसीएम। ये है मेंटोज मेथड। ठीक है, ऐसे एचसीएफ और एलसीएम हम पता करते हैं। अब एक सूत्र होता है इन दोनों का, एचसीएफ और एलसीएम का। इनका सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये नंबर्स है, और ये हमारे पास एचसीएफ एलसीएम होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दे कि एक संख्या 24 है, यही वाला करते हैं दोबारा से, और दूसरी संख्या 36 है, एचसीएफ कितना था 12, तो एलसीएम बताओ कितना होगा। ये हमने फॉर्मूले में रखा है, पहली संख्या थी हमारे पास 24, दूसरी संख्या थी हमारे पास 36, जैसा हमने इसमें किया है यहाँ, सेम उसी तरह से। तो काट लो, 24 12 से 36 काट दो, 12 तिया 24, सॉरी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, नींद में हूँ क्या मैं।
तो 24 × 3 = 72, और ये किसके इक्वल आ रखा है, LCM। तो आया ना सेम, ऐसे ही आया ना। ये फॉर्मूले से होता है भाई, लेकिन वो तब जब इनमें से दोनों में से कुछ एक गिवन हो। ठीक है, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। ये एडवांस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरा तब करेंगे एडवांस। अभी बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ मैं चीज़ें सारी आपको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, चलो ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। अभी मैं आपको एक दो तीन चीज़ें और बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दशमलव, वर्गमूल, फ्रैक्शन, ये तीन चार चीज़ें और है, बहुत ही बेसिक है। ये पता होगी तो ही कर पाओगे मैथ्स, वरना घूमते रहोगे इधर उधर, क्या करूँ सर दर्द हो जाएगा। और कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन सही है वो ही मैथ्स कर पाएगा। चलो, इसका प्रैक्टिस सेट है मेरे पास अभी, तो प्रैक्टिस करते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं ऊपर से, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाते हैं पॉजिटिव वे में। इंटीजर्स जो होते हैं 0 से इन्फिनिट तक प्लस में, और 0 से इन्फिनिट तक माइनस में। सेम सेम। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे होते हैं। कुछ ऐसे नंबर जो एक दूसरे को काट सकते हैं वो भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे 5/2, 7/2। लेकिन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कट नहीं सकते, जिनकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आती। रेशनल नंबर में √16 लिखा हुआ है, लेकिन इसका √16 का मान होता है 4। अगर इसको बाहर लेंगे तो इसका मान होगा 4। अगर जिसको ये नहीं आता वो भी कमेंट करना कि इसको, हमें ये नहीं आता कि √ से कैसे कैसे वैल्यूज़ निकलती है, वो भी सिखा दूंगा। इरेशनल नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जो कट नहीं पाते एक दूसरे से। मैंने लिखा हुआ है √3, √2। कहने का मतलब ये है √ में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, याद रखना। और 10/3, 20/6 ये भी एक दूसरे से नहीं कट सकता, ये भी इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं जो या तो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जो आसपास के नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह के नंबर। और कंपोजिट नंबर्स जो डिवाइड हो जाए इजीली, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। 2 से डिवाइड हो जाए जो, और 2 बार से ज़्यादा डिवाइड हो पाए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। रियल नंबर, रियल नंबर सारे नंबर रियल होते हैं, बस वो नंबर होने चाहिए प्लस या माइनस में जैसे भी हो, लेकिन सॉल्यूशन के टाइम पे हम पॉजिटिव वाले को ही रियल नंबर मानते हैं। फिर आता है इमेजिनरी नंबर, आयोटा, के, ABC, XYZ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है। फिर ऑड इवन क्या होते हैं, ऑड इवन बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। इवन सम नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाए, और ऑड विषम नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। HCF और LCM मैंने आपको बताया अभी छोटा छोटा। चलो प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं अपने। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इंटीजर। मैं इसमें से 10 या 12 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैं आपको ये PDF दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। व्हाट इज़ एन इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है, बताइए पूर्णांक क्या होता है। अभी इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, कर लेना, हिंदी इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे। अ नंबर विद अ फ्रैक्शन पार्ट, एक नंबर, एक संख्या जो फ्रैक्शन के साथ है। अ होल नंबर और इट्स नेगेटिव, पूर्ण संख्या है और इसका नकारात्मक मान, यही होगा इसका आंसर। अ नॉन न्यूमेरिकल सिंबल, नॉन न्यूमेरिकल सिंबल कैसे हो सकता है, जिसमें न्यूमेरिकल ही ना हो तो वो कैसे हो सकता है। ओनली पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3, ये हो सकते हैं क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, पूर्णांक पूछा ना उसने। अ नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट, ऐसे P/Q इस तरह से, या फिर 5/7, ये हो सकते हैं कि पूर्णांक नहीं। नॉन न्यूमेरिकल सिंबल जिनमें न्यूमेरिक्स ही ना हो, जैसे Q/S, ये हो सकता है क्या, नहीं। अ होल नंबर और इट्स नेगेटिव, जैसे पूर्ण संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, और -1 -2 -3 -4, इस तरह के ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। किसी को अगर ऐसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, मैं हिंदी में कर लूँगा इसको अगली बार से। सॉरी, अभी तो बन गई ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, नंबर्स विद स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, अभी पढ़ा ना हमने, 1 से स्टार्ट होने वाले तो सारे नेचुरल नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हाँ, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये होते हैं हमारे पास नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं ये, और दिस इज़ राइट।
ऑप्शन बी राइट। ओनली नेगेटिव नंबर्स, नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ओनली फ्रैक्शंस, ये भी नहीं, ये भी कुछ नहीं होता। ओके, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? अब आपको इसका जवाब देना है यस और नो में, या फिर पॉजिटिव वंस या नेगेटिव वंस में। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? अब पूर्णांक संख्याएं क्या थी? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट, -1 -2 -3 एंड -4 डॉट 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 इन्फिनिट। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? अभी ये तो हमने लिखा है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। उसने पूछा है कि क्या सभी पूर्णांक, ये वाले नंबर ये हो जाएंगे कभी? सारे नंबर ये हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इट कांट बी। लेकिन ये वाले नंबर ये हो सकते हैं सर, ये जो नंबर्स है ये पूर्णांक हो सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि ये पॉजिटिव वे में चल पा रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें तो नेगेटिव टर्म्स है ही नहीं, इसीलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? अब इसने उल्टा पूछ लिया कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? हाँ होते हैं, तो सेकंड वाले में यही है, सेम टू सेम इसमें होते हैं। ठीक है, तुम करना इसे। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है? नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जो बताएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम। मैं नहीं दूंगा, नौकरी लग जाएगी उसकी, पास हो जाएगा वो। बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हमारे पास यहाँ से चलते हैं ना नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या तो कौन सी हुई? 1। -1 नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ये भी आप बताना। ठीक है, ये आप कर लेना। अब तर्कसंगत संख्या कौन सी है? रेशनल नंबर कौन से है, जिसे मैं परिमेय संख्या बोल रहा था, वो कौन से है? बताओ इसमें से कौन होगा? √2 होगा क्या? 1.4144 नहीं। पाई होगा क्या? 22/7 कटता रहता है 3.14 नहीं। √3 होगा क्या? कटता रहता है 1.732 डॉट 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 इन्फिनिट तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये भी नहीं है। लेकिन 1/3 सिंपल है, कोई माइनस टर्म नहीं है, कुछ नहीं है, यस ये होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर आप पता करना है इसमें से इरेशनल कौन सा है। आई थिंक ये होना चाहिए देख लेना आप। विच सिंबल इज यूज फॉर इंटीजर्स, पूर्णांकों के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है जेड को पूर्णांक से यूज डिनोट करते हैं, सॉरी। तर्क संगत संख्याओं के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तर्क संगत के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। वास्तविक संख्याओं के लिए कौन सा उपयोग किया? रियल नंबर आर यूज़ किया जाता है। कौन सी संख्या पूर्णांक और तर्क संगत दोनों है? एक संख्या बतानी है आपको जो पूर्णांक हो, ठीक है, और साथ साथ तर्क संगत भी हो, यानी कि रेशनल भी हो, समझ रहे हो? रेशनल प्लस होल इंटीजर, सॉरी इंटीजर। कौन सी होगी पता करो खुद। ये होगी क्या? ये होगी क्या? ये होगी क्या? ये होगी क्या? ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये बची हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देखना ये क्लास, और ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ये पीडीएफ ऐसी की ऐसी ही आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना और इसको सोल्व करके देखना। जो नहीं हो मुझे बताना, फिर इसको सोल्व करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। ठीक है बेटा, देखो इस क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगर आपको क्लास सही लगी हो प्लीज़ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।